स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज जो करती है भारत की 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद की हिफाजत। रेगिस्तान से लेकर सियाचिन जैसे ऊंचे मोर्चों पर रहती है हमेशा मुस्तैदी से तैनात। भारत की सरहद का बड़ा हिस्सा हिमालय के पहाड़ों से गुजरता है, लिहाजा भारतीय सैनिक डटे रहते हैं उन इलाकों में भी जहां कोई नहीं पहुंच पाता। 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी, ऊंचे पहाड़ों पर भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत के साथ तैयार होते हैं हमारे ये हिम योद्धा। लेकिन कैसे बनते हैं ये हिम योद्धा, जानना चाहते हैं आप भी? तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन आंसुओं पर मत जाइए, दर्द की इन लहरों को गिनने की कोशिश मत कीजिए। कुछ देखना है, कुछ समझना है और कुछ प्रेरणा लेना है तो तिरंगे में लिपटे इस जाबाज के बारे में जानिए। शौर्य, बलिदान, जज्बे, असीम ऊर्जा और नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले इस शख्स का नाम है हनुमंत थप्पा। लेकिन आज हम आपको हनुमंत थप्पा की शौर्य गाथा सुनाने नहीं जा रहे। आज हम आपको हनुमंत थप्पा कैसे बनते हैं, कैसे रगों में दौड़ने लगता है खून की जगह हार नहीं मानने वाला फौलादी संकल्प, और भारतीय सेना कहां तैयार करती है ऐसा फौजी फौलाद। आज हम आंखें खोल देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम इस समय हायर अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हैं। यहाँ हम वो एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे आखिर उस जज्बे और उस जीवट के साथ ये जवान तैयार होते हैं सियाचिन ग्लेशियर की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए। सबसे पहले तो तैयारी होती है उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हमें अपने जूते बदलने होंगे। ये खास किस्म के स्नो बूट हैं, हालांकि ये स्नो बूट भी सॉफ्ट स्नो के लिए हैं। हमें बताया गया कि करीब 1.5 किलो वजन है इन जूतों का, और इसके साथ आपको इस हाई अल्टीट्यूड में चलना पड़ता है। जूते तो अब हमने पहन लिए। अब इस सर्द मौसम के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो इन पहाड़ों पे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरी तरफ बर्फ़ की चादर है और सूरज बहुत तेज़ चमकता है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और उनसे बचने के लिए ख़ास तरह के चश्मों को पहनने की ज़रूरत होती है। ये इस तरह का चश्मा है। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हायर अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ऑक्सीजन चूंकि कम होता है इसलिए सांस जल्दी फूलती है। हवलदार जयपाल सिंह यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं। जयपाल जी, कितने वजन के साथ एक जवान यहाँ पर नॉर्मली चलता है? कितना वजन लेके चलते हैं? एक जवान यहाँ पे पूरा बेटर लोड के साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें उसका ये जो इसकी इक्विपमेंट जो आप देख रहे हो शूज, इसका वजन लगभग 2.5 से 3 kg है। अच्छा। और इसकी के साथ उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्नो बाउंड एरिया में आसानी से अपनी मोबिलिटी को कायम रखते हुए उस एरिया में आसानी से हरकत कर सके। पहाड़ों की चुनौती से मुकाबले के लिए फौजी फौलाद बनाने की जिम्मेदारी इसी स्कूल की है। यही वो पाठशाला है जो एक सैनिक को बनाता है पहाड़ी युद्ध कला का अजेय योद्धा, और पहाड़ी योद्धा को बनाते हैं सियाचिन का समुराई। सियाचिन के शहीद हनुमंत थप्पा की बटालियन 19 मद्रास रेजिमेंट की टीम को भी तैनाती से पहले यहीं मिली थी ट्रेनिंग। आपको दिखाते हैं कैसे इस स्कूल में कमांडो ट्रेनिंग से भी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरकर बनते हैं सियाचिन के समुराई। यहां पल पल बदलता मौसम दुश्मन से भी तेज चाल चलता है। यही वजह है कि कुछ देर पहले का लिबास कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। खिली धूप की जगह अचानक बर्फबारी ने ले ली, फिर तो सब कुछ बदल गया। लेकिन नहीं बदला तो फौजियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल। ये एक खुला क्लासरूम है जहां सैनिकों को पहाड़ी योद्धा बनाया जाता है।
भारत की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊंचे पहाड़ों पर तैनात रहता है हर वक्त, और यहाँ फौजियों को उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। आमतौर पर स्कूल खराब मौसम में बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हायर ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में नियम है खराब मौसम यानी अच्छा मौका सैनिकों को तैयार करने का और उन्हें उन चुनौतियों से रूबरू कराने का जो पहाड़ों में और मोर्चों पर सरहद के उनका इंतजार करती हैं। यहाँ की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार ट्रेनिंग के लिए आए 230 फौजियों में से 80 जवान अब तक ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके हैं। मगर ट्रेनिंग में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इन फौजियों को बेहद मुश्किल हालात में सरहदों की हिफाजत के लिए बनाना होता है तैयार। माउंटेन वॉरियर जो तैयार करने में सबसे पहले जो है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो फिजिकली फिट हो, मतलब जो है उसका शारीरिक तौर पे बहुत ही फिट होना चाहिए। उसके बाद मानसिक तौर पे उसको जो है फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। जरा देखिए इस ट्रेनिंग की एक झलक। पथरीले पहाड़ हो या बर्फ से ढकी चोटियां, मुश्किल के किसी भी मोर्चे पर लोहा लेने के लिए ये ट्रेनिंग जवानों को बनाती है फौलाद। तभी तो आजादी के बाद 62 का युद्ध हो या 65 की लड़ाई या फिर कारगिल की जंग, हर बार इस स्कूल से निकले हिम योद्धाओं ने जीत के परचम लहराए हैं। तस्वीरों में आप इस ट्रेनिंग की दुरूहता को महसूस कर सकते हैं। पंजे के बल चीते जैसी फुर्ती से सीधे पहाड़ पर चढ़ाई की इस हकीकत की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन इस नामुमकिन को सेना के स्कूल की ट्रेनिंग ने मुमकिन बना दिया है। फौज की यह खास ट्रेनिंग दुश्मन के वार को नाकाम करने के साथ साथ सेना के जवानों को मुश्किल की घड़ी में अपने साथियों को बचाने के गुर भी सिखाती है। इसी ट्रेनिंग के सहारे सेना ने एवलांच के बाद कई फीट बर्फ में दबे हनुमंथप्पा और उनके साथियों को ढूंढ निकाला। प्रणय उपाध्याय, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, गुलमर्ग, IBN 7। सियाचिन ऐसी जगह है जहां पर आजादी के बाद से अब तक तैनाती के दौरान 850 से ज्यादा जवानों की मौत हो चुकी है, और यह मौत दुश्मनों से जंग में नहीं बल्कि वहां के हालात की वजह से हुई है। साफ है वहां के हालात बेहद जटिल हैं, और ऐसे जटिल हालात से निपटने के लिए किस तरह तैयार किए जाते हैं देश के निगहबानी करने वाले ये सिपाही, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सियाचिन, जहां दिन का तापमान भी अक्सर 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। सियाचिन, जहां रात का तापमान अक्सर -70 डिग्री तक चला जाता हो। फिल्मी पर्दों पर देखने में भले ही ये जगह मनभावन लगे, लेकिन हकीकत में ये जगह किसी सजा से कम नहीं। लेकिन ऐसे हालात में भी यहाँ देश की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले जवान डटे रहते हैं। मौसम, तापमान, बर्फीले तूफान और हिमस्खलन के सामने सीना तान कर। सियाचिन के लिए फौजियों की पहली ट्रेनिंग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से शुरू होती है। इसी स्कूल में सेना के जवानों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काट कर ऊंचाई पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर पर बने बेस कैंप के सियाचिन बैटल स्कूल तक ले जाया जाता है। सियाचिन बैटल स्कूल में 5 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग के बाद सियाचिन की चौकियों पर तैनाती के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से सफर करना पड़ता है। इन चौकियों पर रसद और गोला बारूद की आपूर्ति भी हेलीकॉप्टर से ही की जाती है। कोई सैनिक बीमार पड़ जाए तो उसे बेस कैंप के अस्पताल में पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सियाचिन में तैनाती के 3 महीनों के दौरान सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता। सैनिक यहाँ दाढ़ी भी नहीं बना पाते। सैनिकों को हर रात अपनी चौकी के सामने से बर्फ हटानी पड़ती है। बर्फ नहीं हटाने पर उसके दबाव से जमीन फटने का खतरा होता है। पानी पीने के लिए यहाँ बर्फ पिघलानी पड़ती है। सैनिकों के पास एक खास तरह की गोली होती है, उसे पिघले पानी में डालकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद सैनिकों को हाइपोक्सिया, हाई ऑल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों में फेफड़ों में पानी भर जाता है और शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं। ऐसे हालात में भी यहाँ हर वक्त 18,000 फौजी मुस्तैद रहते हैं। ऐसे इलाके में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, और सबसे पहले हमारे जवान को डिफ़िकल्ट टेरेन और मौसम से लड़ाई करनी पड़ती है। और इसमें जो है कैजुअलिटीज़ कई ऐसी होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, स्नो एवलांचेस हैं, आइस एवलांचेस हैं, जो ग्लेशियर है वो शिफ्ट करता है। साफ है
सियाचिन ऐसी जगह है जहां रहना ही जिंदगी के लिए जद्दोजहद करने से कम नहीं, लेकिन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद यहां तैनात जवान दिन ही नहीं रात में भी अपनी ड्यूटी पर उसी तरह चाक चौबंद रहते हैं। सियाचिन की मुश्किल तैनाती के लिए उनकी तैयारी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ही शुरू हो जाती है, जहां उन्हें खुले आसमान के नीचे और बर्फबारी के बीच भी मौसम की चुनौतियों से मुकाबले और मुस्तैद रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय तापमान का पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर है। भारतीय सेना के ये जवान पूरी रात इस सर्दी में केवल आकाश के नीचे रहेंगे। ये उस तैयारी का हिस्सा है जिसमें उन्हें पहाड़ों पर मिलने वाली तैनाती की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, साथ ही उन चुनौतियों से मुकाबले के लिए जिसमें वो हर हालत में सरहद की सुरक्षा भी कर सकें और सियाचिन जैसी पहाड़ी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला भी कर सकें। फौजियों के लिए ट्रेनिंग भी ड्यूटी का हिस्सा है, और अगर उनका स्कूल जम्मू कश्मीर जैसे सूबे में हो तो निगरानी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, खासकर तब जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क हों। सरहदों की हिफाजत कोई कॉर्पोरेट स्टाइल नौकरी नहीं, 24 घंटे की तैनाती है, हर पल हर घड़ी। भारतीय सेना के जवानों को न केवल दुश्मन के खिलाफ मुकाबला करना होता है, मोर्चा मजबूत करना होता है, बल्कि प्रकृति के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है और जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन अपनी ट्रेनिंग और अपने दृढ़ संकल्प के सहारे भारतीय सेना के जवान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी सफलता का परचम गाड़ते हैं, मोर्चा चाहे कोई भी हो। यही तैयारी और फर्ज के लिए मर मिटने का जज्बा हमें और आपको महफूज रखता है, साथ ही अपनी फौज पर गर्व करने का मौका देता है, जिसने मैदान जंग के हर मोर्चे पर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और जान देकर भी मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है। प्रणय उपाध्याय, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, गुलमर्ग, IBN 7। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे तैयार होते हैं हिम योद्धा, और अब हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय दिखा रहे हैं कि कुदरत का कहर टूटने पर कैसे चलता है यहां रेस्क्यू ऑपरेशन। ART टीम, जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पास वाली यूनिट का एक पेट्रोल एवलांच की चपेट में आ चुका है, उसका एक इंडिविजुअल जो है वो उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी जल्दी जाके वहां पे उसको निकालना है। क्लियर? ओके, वहां पे जल्दी जल्दी पहुंचना है। वहां पहुंचने का टाइम लगभग 30 मिनट और जाने का तरीका हम अपनी स्कीज पे जाएंगे वहां पे। तैयार हो? ओके, गो। एवलांच इमरजेंसी की रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। हम भी पहुंचे हैं उस जगह पर जहां से कुछ ही दूर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है। श्रीमान, 1 घंटा पहले इस इलाके से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी। इस दौरान हमारी पेट्रोलिंग पार्टी का एक जवान एवलांच में दब गया है। आप जल्दी से रेस्क्यू कर हमारे साथी को ढूंढ निकाले। ओके, आप चिंता न करें, हम आपके जवान को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालेंगे। पार्टी, मुझे भी यहाँ पे सब हो रहा है। सोल पार्टी, मेरे पास क्लोज। इस जगह पर ध्यानपूर्वक खुदाई शुरू करें। यहाँ पे विक्टिम के होने का अंदेशा है। ये कमांडर, मुझे यहाँ पे विक्टिम दिख रहा है। मुंह की बर्फ को साफ करें। पल्स को चेक करें। कमांडर, विक्टिम अभी जिंदा है। R14, R2 ओवर। R2 for R1, ओके ओवर। को ढूंढ निकाला है। आप जल्दी से जल्दी हेली का प्रबंध करें। ओवर।